नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। ये जो खबर है उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में हो सकती है जिन्हें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें या फिर 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है। लोगों के मन में कई शंकाएं हैं, कई सवाल है कि फिटमेंट का फैक्टर क्या रहेगा। तो फिटमेंट का फैक्टर इस बार जो रहने वाला है या फिर जो फिलहाल जो सुझाव दिए गए हैं वो सुझाव बेहद ज्यादा अच्छे हैं, सकारात्मक हैं कर्मचारियों के लिए। लेकिन क्या इन सुझावों पर अमल किया जाएगा और सिफारिश के तौर पर इसे लागू किया जाएगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट है फिटमेंट फैक्टर को लेकर, जो कर्मचारियों की यूनियन है उनकी ओर से सुझाव क्या दिया गया है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, वेतन आयोग की अगर हम बात करें, तमाम जितने भी वेतन आयोग रहते हैं, कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, कितने परसेंट का उन्हें फायदा यहाँ पर मिलने वाला है, ये सारा का सारा जो खेल है वो डिपेंड होता है फिटमेंट फैक्टर पर। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं या फिर इस बात से समझ सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर एक वो अंक होता है जिससे गुना कर कर्मचारियों की सैलरी हर आयोग में बढ़ाई जाती है। 7वां वेतन आयोग अभी चल रहा है, 8वां वेतन आयोग अभी लागू होना है और इसी को लेकर जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना रहेगा, यानी कि वो अंक जिससे गुना करके सैलरी कितनी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी, इसको लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, कर्मचारियों की मांग है, जो कर्मचारी है वो ये चाहते हैं उनका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 8वें वेतन आयोग में 3.83% रहना चाहिए। अगर अभी आपकी बेसिक सैलरी 18,000 है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो सैलरी है, अगर क्योंकि 3% के करीब जो है फिटमेंट फैक्टर रहेगा, तो आपको उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और इससे जो आपकी सैलरी है वो करीब करीब आप अंदाजा लगा सकते हैं 69,000 के पास पहुंच जाएगी। और हाल ही में देखिए, अप्रैल की अगर हमें बात करें, अप्रैल 2026 की अगर हम बात करें, तो कर्मचारी यूनियन ने सरकार को 51 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है और कहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और इसीलिए सैलरी में बड़े उछाल की जरूरत है। और यही वजह है कि इस बार का जो फिटमेंट फैक्टर है उसे 3 गुना करने की बात यहाँ पर कही गई है। अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि ये जो 3 गुना फिटमेंट का फैक्टर है अगर वो लागू होता है, जैसा कि हमने बताया, तो उससे जो कर्मचारियों की सैलरी है, अगर आपकी अभी बेसिक पे 18,000 है, सरकार फिटमेंट फैक्टर सिर्फ 3 लागू करती है तो आपकी नई बेसिक सैलरी सीधा 18,000 को अगर आप 3 से गुना कर लें तो 54,000 हो जाएगी। अभी क्या चल रहा है, अभी देखिए 7वें वेतन आयोग अभी जारी है और 7वें वेतन आयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो ये नंबर 2.57 था। अब 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी यूनियन मांग कर रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 3.68% कर दिया जाए या फिर 3.83% या फिर लगभग आप कह सकते हैं 4% कर दिया जाए। इसका असर क्या होगा, अगर सरकार यूनियनों की बात मान लेती है, फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाता है, तो न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 66,000 के आसपास पहुंच सकती है। हालांकि इसे थोड़ा कम, जैसे कि 2.5 या 3 के बीच में भी रख सकती है। और सीधी बात यह है कि फिटमेंट फैक्टर जितना बड़ा होगा, कर्मचारियों को उतना ही फायदा मिलेगा, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी सैलरी में उतना ही बड़ा उछाल आएगा। तो ये तो थी फिटमेंट फैक्टर की बात। अब बाकी बातें भी हम कर लेते हैं, बाकी जो जानकारी है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि देखिए, एक तो फिटमेंट फैक्टर है और अब बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार वेतन आयोग क्या है, वेतन आयोग कैसे काम करता है। तो आपको ये बता दें कि ये वेतन आयोग एक सरकारी कमेटी है जो हर 10 साल में ये तय करती है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह कितनी बढ़नी चाहिए। आपको बता दें, अभी जो वेतन आयोग चल रहा है वो 7वां वेतन आयोग चल रहा है, 8वें वेतन आयोग की बारी है, जैसे 1 जनवरी 2026 से लागू होना था, लेकिन जैसा कि हमने आपको अपने पहले डिजिटल लाइव में बताया था कि थोड़ा डिले इस बार चलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने इसके लिए देखिए कमेटी बना दी है और इसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है, सुझाव लेने शुरू हो गए हैं। बैठकों को लेकर भी हमने जानकारी दी थी, मैराथन बैठकें भी होगी और उसके बाद इन सुझावों को सिफारिशों में बदला जाएगा और उसके बाद जो फिटमेंट फैक्टर है या बाकी जो चीजें हैं उन्हें लागू कर दिया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर का जो पूरा खेल क्या है वो रहने वाला है, ये हमने आपको बता दिया है। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार इसके बाद क्या-क्या बदलेगा, किस तरीके से बदलेगा। देखिए, जब फिटमेंट फैक्टर लागू होता है 8वां वेतन आयोग का, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। इससे और भी बहुत कुछ होगा। खास तौर से बात अगर पेंशन भोगियों की करें, पेंशन वालों को भी काफ़ी इंतज़ार रहेगा। 8वें वेतन आयोग का तो पेंशन भी बढ़ेगी। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन भी इसी हिसाब से बढ़ जाएगी, यानी कि सीधे तौर पर उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। और भत्तों की अगर हम बात करें तो मकान किराया, एचआरए और यात्रा भत्ता जैसे टीए जैसी चीजें भी बढ़ेगी। अभी इंक्रीमेंट की बात करें तो इसी साल में 3% सैलरी बढ़ती है
और मांग की गई है कि इसे 5 से लेकर 6% किया जाए। यानी कि अगर आपका इंक्रीमेंट होगा तो वो 3% के हिसाब से नहीं बल्कि 5 या फिर 6% के हिसाब से किया जाए। अलबत्ता ये ज़रूरी हो जाता है कि जो सुझाव भेजे जा रहे हैं या फिर जो राय रखी जा रही है, उनमें लागू ज़रूर किया जाए। अब इसी के साथ एक और बड़ा अपडेट ये भी आपको दे देते हैं। अप्रैल 2026 के ताज़ा अपडेट के मुताबिक सरकार ने संगठनों से क्योंकि देखिए सुझाव लेना शुरू कर दिया है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। भले ही 2026 से इसे लागू होना है, लेकिन इसे लागू होते-होते 2027 भी लग सकता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जब भी ये लागू होगा तो आपको जनवरी 2026 से लेकर उस दिन तक का सारा जो पैसा है वो एरियर के रूप में मिल जाएगा। सीधी-सी बात ये है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए इस समय 8वां वेतन आयोग एक बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आ सकता है। अगर मांगे मानी गई तो सैलरी और पेंशन में अब तक की सबसे बड़ी जो बढ़ोतरी वो देखने को मिल सकती है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपकी सैलरी 25,000 है या फिर 30,000 है, तो इससे आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएँगे। देखिए, फिटमेंट फैक्टर हम आपको बता चुके हैं और फिटमेंट फैक्टर के साथ ही जो बाकी चीज़ें हैं, वो बताना भी यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। और बहुत से लोग अभी ज़ाहिर तौर पर गुना भाव में लग गए होंगे कि आखिरकार जो गुना भाव है, वो क्या रहने वाला है। अगर सिर्फ़ आपकी 25 या 30,000 के करीब सैलरी है, अभी की स्थिति के अनुसार और जिस प्रकार का सुझाव दिया गया है या फिर माँगे जो हैं वो मान ली जाती है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अभी की स्थिति देखिए 25,000 बेसिक सैलरी की है। महँगाई भत्ता या फिर अन्य भत्तों की बात करें तो ये इसमें जुड़कर मिलता है। 8वें वेतन आयोग के बाद अब 25 को हम 3 से गुना कर देंगे, तो जो आपकी सैलरी है लगभग 78,000 के आसपास जो नई बेसिक सैलरी है वो हो जाएगी। और अगर आपकी सिर्फ बेसिक सैलरी लगभग 53,000 बढ़ जाएगी, इसके ऊपर नया महँगाई भत्ता, मकान किराया और ये भी अलग से मिलेगा। और ठीक ऐसा ही हिसाब जिनकी बेसिक सैलरी 30,000 है उनसे भी लगा सकते हैं। 30,000 एक राउंड फिगर है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 8वें वेतन आयोग के बाद अगर आप इसी को 3 से गुना कर देंगे तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो लगभग 90,000 के ऊपर चली जाएगी। और इसी बेसिक सैलरी से बढ़कर जो आपके बाकी हैं, चाहे हम डीए की बात करें या फिर टीए की बात करें, वो सब बढ़कर आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख के करीब पहुँच जाएगी। आपको बता दें कि सरकार 2.86 का फैक्टर देती है, तो भी जो आपकी सैलरी लगभग 2 गुना के करीब बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर अभी अगर हम बात करें जो बेसिक सैलरी है और इन हैंड सैलरी है, इनमें भी थोड़ा फ़र्क रहता है। क्योंकि बाकी भत्ते भी जुड़ेंगे, आपकी बेसिक सैलरी के साथ ये भत्ते जुड़कर आपको मिलेंगे, तो ज़ाहिर तौर पर आपकी जो इन हैंड सैलरी है, वो ज़्यादा हो जाएँगी और इसी के साथ कुल ग्रोथ और ज़्यादा दिखेगी। और इसके लिए देखिए जो सुझाव दिए गए हैं, इसमें सबसे ज़रूरी बात जो है परिवार का फैक्टर है, वो रखा गया है। ये कहा गया है कि महँगाई बढ़ रही है और एक परिवार में लगभग 5 सदस्य हैं, जिसमें माता-पिता को भी इंक्लूड किया गया है और उसी के आधार पर 3 गुना वृद्धि की बात की गई। अब देखने वाली बात रहती है कि इन सुझावों पर अमल किया जाता है या फिर ये सिफारिशों में लागू हो पाता है या नहीं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।